तो मार्केट में यहाँ पर आज आप लोग के दो आईपीओ ओपन हो चुके हैं जो आज यहाँ पर ओपन होने थे। डेट आप देख सकते हो यहाँ पे 26 और दिन है यहाँ पर मंडे। एक आईपीओ कल ओपन होने वाला है, एक आईपीओ परसों ओपन होने वाला है और एक आईपीओ की आज आने वाली है लिफ्टिंग और एक आईपीओ कल होने वाला है लिफ्ट। आज आने वाली है अलॉटमेंट, सॉरी लिफ्टिंग बोल दिया मैंने यहाँ पर। एनीवेज बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सारे आईपीओ के बारे में एंड इसके अलावा मैंने कल एक एसएमई आईपीओ के ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दी थी। ज्यादा कुछ आज है नहीं मेजर एसएमईज आईपीओ पे डिस्कस करने के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वरना एज ऑफ टुडे देयर इज नथिंग न्यू अबाउट एसएमई आईपीओ। तो एक ही आईपीओ था ये यूनिफाइड डाटा टेक वाले का, इसको मैं इसमें कवर कर लूंगा। फालतू देखो ना आप लोग का टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि कुछ मिलता तो है नहीं वैसे भी मुझे कुछ खास। बस आप लोगों की दो चार लोगों के लिए मैं वीडियो बना के आप लोग को अपडेट कर देता ताकि आप लोग यहाँ पे मार्केट से अपडेटेड रहो और कोई भी गलती ना करो मार्केट में। और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताने वाला हूँ मैं फिलहाल इस वाले वीडियो में, कि अगर आप लोग यहाँ पर लीला होटल्स में या एवी टर्मिनल्स में अप्लाई करना चाहते हो तो कितनी कितनी लॉट अप्लाई करने चाहिए, तो कि डेटा ठीक ठाक है। ऑल्दो कुछ बहुत ज़्यादा मेजर सब्सक्रिप्शन आज हम लोग को देखने को नहीं मिला, चाहे लीला होटल्स में हो चाहे आप लोगों का एवी वाले होटल में हो। अब जीएमपी नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली बात है लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी अपना नहीं दिखाने वाले हैं। चलो एनीवेज पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बोराना वीफ आईपीओ के बारे में। तो कल होने वाली है इस आईपीओ की लिस्टिंग, कल है आप लोग की 27 मई। कल सुबह 9 बजे मार्केट ओपन हो जाएगी और 10 बजे आप लोग की लिफ्टिंग हो जाएगी मार्केट में इस वाले आईपीओ की। वेल 9:45 पे हो जाती है, 9:50 पे। पहले तो 9:45 पे हो जाती थी, उसके बाद लास्ट ईयर रूल चेंज हुआ था। अब जो लोग यहाँ पर पुराने हैं उनको पता होगा कि रूल चेंज हुआ था और 9:30 से 10 बजे के बीच में कभी भी एक रैंडम टाइम पे आप लोग को लिफ्टिंग नजर आ सकती है, ताकि इन्फ्लेटेड बाइंग ऑर्डर्स ना लगाए जाए जिससे अपर सर्किट हिट हो जाता था पहले। तो वो चेंज किया गया था लास्ट ईयर। अब जो लोग पुराने हैं उनको ये बात याद होगी। एनीवेज बोराना की कल होने वाली है लिफ्टिंग, जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। पर ये थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आप लोग का यहाँ पर बनने ही वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत तो है, तो कुछ कुछ ना कुछ तो आप लोग यहाँ पर घर ले ही जाओगे। लगभग 14,904 रुपए आप लोगों के अकाउंट में से कट गए होंगे। अगर किसी का अमाउंट अभी तक यहाँ नहीं कटा है तो चिंता मत करो, पैसे कट जाएंगे, रिफंड आप लोग को नहीं आने वाला है। अमाउंट वो मैंडेट है ना, वो मैंडेट एक्टिव है, वो पैसे कभी भी काट लेगी आप लोगों के अकाउंट से, पैसे आप लोग को वापस नहीं आने वाले हैं। बात करता हूँ कंपनी के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनी है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, छोटा आईपीओ लेके आए थे और पूरा पैसा कंपनी के पास गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी इस पैसे को यूज करेगी और कहीं ना कहीं इससे कंपनी को बेनिफिट होगा। अभी बताता हूँ मैं सारी बातें यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं अगर यहाँ पर अभी जीएमपी के बारे में, तो देखिए जीएमपी एज ऑफ टुडे लगभग 20% के आसपास का चल रहा है, 40 रुपए के आसपास का, कि मैं आप लोग को कहीं पे भी दिखाना चाहूँ। अब 40 रुपए को भी मानते हुए अगर आप लोग चलते हैं तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 2800 रुपए के आसपास का होने वाला है। एस्टिमेटेड लिफ्टिंग प्राइस लगभग यहाँ पर 255 रुपए की है, ठीक है। ये बात हो गई। अब 2800 रुपए में भी 20% का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट जाएगा, लगभग 560 रुपए, अगर आप लोग इसको यहाँ पर एक साल के अंदर बेचते हो। ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन्हीं लोगों का कटेगा जो लोग यहाँ पर आईटीआर फाइल करते हैं, और आईटीआर जब फाइल करेंगे अगले साल 2026 में, तब ये 560 रुपए आप लोग को देने होंगे। अभी तो पूरे मिल जाएंगे, तब देने होंगे, वो भी उनके लिए जो आईटीआर फाइल करते हैं। अब जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं ना करो, कर दोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं करोगे तो मतलब कोई बात नहीं, कर दो तो फ्यूचर में कभी लोन वोन लेने जाओगे तो उस समय इजीली मिल जाता है, आधा 1% सस्ता मिल जाता है। अब ये मत कमेंट में कहना कि आधे 1% से क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं भी करोगे तो भी लोन मिल जाएगा, थोड़ा सा फिर टाइट ही रहता है ना, कोलेटरल वगैरह मांग लेते हैं। तुम में से आधे बच्चे हो, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, यू नेवर नो तुम्हें कल कहाँ लोन लेना पड़ जाए। आज के डेट में ये मत सोचो कि मुझे लोन नहीं लेना पड़ेगा, कल तुम जाओगे, हो सकता है कॉलेज में एमबीए करने जा रहे हो गया एडमिशन, सोच रहे हो कि मैं तो बिजनेस करूंगा, मुझे एमबीए नहीं करना, अब करना पड़ जाए कल को। मेरा भी सीन कुछ और था, अभी सीएफए दे रहा था, अब एमबीए का हो रहा है, महंगा एमबीए का हो रहा है, तो लाइफ है, बदलता रहता है, तो लोन लेना पड़ सकता है। इसीलिए आईटीआर फाइल कर दोगे तो थोड़ी सी तुम्हारी अकाउंट्स अच्छी, अकाउंट्स मतलब जो बैंक बैलेंस, मतलब जो
आईटीआर के जो पन्ने होते हैं वो अच्छे हो जाएंगे, जिससे थोड़ा सा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, बैक टू द मेन टॉपिक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आप लोग की बुराना के बारे में। अब क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा आता है कि क्या भैया मुझे बुराना वीव को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। देखिए, बुराना वीविंग का जो मार्केट कैप है वो लगभग 575 करोड़ का है। 20% पे लिस्टिंग होगी तो जो नया मार्केट कैप होगा वो लगभग 690 करोड़ का यहाँ पर कल लिफ्टिंग के बाद हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक का जो पीई है वो लगभग 24 का है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। आरओआई भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। आरओसीई भी यहाँ पर ठीक है, बढ़िया है। कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स दे रखे हैं इनसे मत कंपेयर करो, करना है तो खाली इससे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कैप लगभग आसपास का है। इससे कर सकते हो, मार्केट कैप लगभग आसपास का है। सीधा हम लोग यहाँ पर सेल्स में आ जाते हैं। देखो, लगभग 200 करोड़ की सेल्स थी, और जो प्रॉफिट ये लोग घर ले गए थे वो लगभग 41 करोड़ का था। उसमें से टैक्स भी भरा है, और आफ्टर टैक्स लगभग 28 करोड़ ये लोग यहाँ पर घर ले गए हैं। टैक्स भरा है मैंने क्यों बोला, जो लोग अकाउंट्स के लोग हैं यहाँ पर, टैक्स भरा है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्लेम नहीं करी है उन लोग के लिए, इसलिए कह रहा हूँ टैक्स भरा है। 41 करोड़ से 28 करोड़ ये लोग यहाँ पर घर ले गए हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो लोग यहाँ पर सीए अकाउंटिंग में पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग समझ गए होंगे, बाकी लोग दिमाग ना मारो, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ठीक है, अब 200 करोड़ की सेल्स में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक रैंडम कंपनी है, ये भी सेम इंडस्ट्रीज में काम करती है। इनकी सेल्स देखो कितनी है यहाँ पर, लगभग 1500 करोड़ की, और ये लोग प्रॉफिट कितना ले गए हैं, लगभग 19 करोड़ 1200 करोड़ के आसपास का। इंडस्ट्री सेम है, दोनों यहाँ पर टेक्सटाइल में काम करते हैं, बस जरूर से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का अंतर होगा, तभी इतनी सेल्स में प्रॉफिट इतना कम ले गए हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बोराना को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। बहुत जल्दी आप लोग को मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। इसीलिए 690 करोड़ पे अगर लिफ्टिंग होती है तो लिफ्टिंग के बाद इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करो। बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नहीं बचेगा, मतलब अगर बचेगा भी तो मैं अगर आप लोग से 25% भी कह देता हूँ, 25%, हाँ, इसको होल्ड कर सकते हो भाई। अगर 255 पे भी लिफ्टिंग होती है और 30% यहाँ पर और ऊपर चला जाता है, मतलब कि 300 रुपए तक इजीली एक बार को ये मतलब ब्रीच कर सकता है। तो बोराना वीव को आप लोग होल्ड करो, बट कंडीशन ये है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं होल्ड करना है, कम से कम 6 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा आप लोग को। कंडीशन सिर्फ मेरी इतनी है, ऐसा नहीं है कि कल होल्ड करो और एक हफ्ते के अंदर फिर कमेंट करना शुरू कर दो कि यार मैंने होल्ड किया था ये तो गिरने लग गया गिरने लग गया। हो सकता है 255 रुपए पे लिफ्टिंग होने के बाद ये आप लोगों को एक बार 210 रुपए पे मिल जाए या 200 रुपए पे मिल जाए, बट अल्टीमेटली 6-8 महीने के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि ये 300 रुपए क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है और कभी भी छोटे मार्केट कैप के आईपीओ आते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। एक आईपीओ आया था KRN हीट एक्सचेंजर करके, ये भी छोटा मार्केट कैप का आईपीओ था, इस समय तो लगभग 4000 करोड़ के आसपास का हो चुका है, क्योंकि लगभग ये 100% के आसपास भाग चुका है। दूसरा एक आईपीओ आया था क्रॉस करके, जिनको याद होगा क्रॉस करके, ये भी काफी ज्यादा डाउन गया था, लेकिन मार्केट कैप इसका अल्टीमेटली 1000 करोड़ यहाँ पे क्रॉस हो चुका था। स्टार्टिंग में 1000 करोड़ से कम था, उसके बाद भागा, लेकिन अभी फिलहाल ये 1000 करोड़ के आसपास का है। यहाँ देख सकते हो लगभग 50% के आसपास से भागा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ड्यू टू मार्केट कैप इतना छोटा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 20-30% यहाँ से ये और भाग सकता है, और कोई फंडा नहीं है। सेल्स वगैरह है वो सारी अपनी जगह है, सेल्स वगैरह अगर कल को बढ़ेगी तो अच्छी बात है, फिर और होल्ड करना, लेकिन फिलहाल भी 200 करोड़ की सेल है, मैं इसको कम से कम 800-900 करोड़ के मार्केट कैप पे एक बार देखना चाहूंगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते हो, होल्ड नहीं भी करना है 20-25% के आसपास कल जो भी लिफ्टिंग में प्रॉफिट मिलता है आप लोग उसको लेके एग्जिट कर सकते हो। मतलब भर का प्रॉफिट है, 15,000 लगा के अगर आप लोग को 3,000 मिलते हैं, मोर देन इनफ आप लोग के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोराना की कंप्लीट हो गई। इसके अलावा बेल राइस इंडस्ट्रीज की आने वाली है यहाँ पर आज अलॉटमेंट, डेट है 26 मई की। लिंक्डइन टाइम नाम बदल चुका है, अब MUFG हो चुका है। जिनको नहीं पता, MUFG बहुत बड़ा बैंक है यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, नीदरलैंड में, वहाँ पर ये बैंक है।
जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, तो लिंक इन टाइम इन्होंने परचेज कर लिया है। सिंपली रात में 11:30-12 बजे के आसपास टेक्निकली आप लोग की डेट यहाँ पर चेंज होकर कल की हो चुकी होगी। अगर जल्दी अलॉटमेंट आ जाएगी 9-10 बजे के आसपास तो बढ़िया है। यहाँ पर आप लोग को रात में नेम कंपनी का आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर वही पुराना स्टाइल एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर जो कुछ भी अवेलेबल हो यहाँ डाल के आप लोग अपनी अलॉटमेंट का स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जिनको भी अलॉटमेंट मिलेगी 90 रुपये के हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई किया होगा इतने अमाउंट के लिए रिटेल में, और HNI में लगभग इतने अमाउंट के लिए। रिटेल में अगर आप लोगों ने अप्लाई किया था टेक्निकली तो लगभग 26% के आसपास की चांसेस है कि आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी, क्योंकि बेल राइस इंडस्ट्रीज का जो IPO था, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना भी चाहूँ, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आप लोग को यहाँ पर। वो लगभग यहाँ पर मेरे को याद है 3.8 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ, बेल राइस इंडस्ट्री ये रहा, ये देख सकते हैं आप लोग, लगभग यहाँ पर 4.5 हुआ है, बट एप्लीकेशन वाइज से 3.8 टाइम्स के आसपास हुआ है। मतलब कि जो अलॉटमेंट है वो लगभग 7.5 में से 2 लोगों को मिल जाएगी, और बाकी 5 लोगों का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों के अलॉटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पर लगभग 26% है रिटेल में एक लॉट के लिए। HNI में अगर अप्लाई किया था 25 में से 1 को मिलेगा, मतलब कि 4% के चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के, और 96% के हैं कि अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था रिटेल में अप्लाई करो, तो कि लगभग 5,03,000 लोगों को यहाँ पर एक लॉट की अलॉटमेंट मिलने वाली है। सही है, मोर देन इनफ हो जाता है यहाँ पर। बाकी GMP की बात करो तो GMP यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो चुका है, लगभग 30 रुपये के आसपास का आ चुका है। ROI पे लगभग 33% के आसपास का GMP चल रहा है। मतलब कि प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ अगर आप लोगों से यहाँ पर, तो आप लोग को लिफ्टिंग में जो प्रॉफिट है वो लगभग 5,000 रुपये के आसपास का हो जाएगा, और एस्टिमेटेड लिफ्टिंग प्राइस 120-125 रुपये के आसपास आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आज फिलहाल अलॉटमेंट आ जाती है, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अलॉटमेंट आने के बाद कल मैं आप लोग को अपडेट करूंगा कि आप लोग को इसको होल्ड करना चाहिए या होल्ड नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इस वाला IPO के लिए इतना ही। इसके अलावा AV टर्मिनल्स हो गया और लीला होटल्स में 2 IPOs आप लोग के एक साथ ओपन हो चुके हैं। लीला होटल्स मैं बार बार कह रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का IPO है, परफॉर्म नहीं करते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उतना ज़्यादा नहीं चलता है। ITC वाईटीसी से मत कंपेयर करना, ITC से भी कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, बट ITC भी कुछ बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। आप कहेंगे बहुत चल गया, ITC चला था, जब स्प्लिट होने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं चला। पहले थोड़ा बहुत चलता था क्योंकि उसमें ITC का तंबाकू, ITC की क्लासमेट जो कॉपी किताब आती है, कॉपी किताब और पेन वेन आते हैं, वो सब क्लासमेट के हुए। क्लासमेट भी ITC का है। ITC के खाना आटा भी तो ITC का आता है, सनफीस्ट वगैरह भी तो ITC का है, वो सब ITC में जाता था। अब जब से ITC भी अलग कर दिया है उन्होंने होटल वाला, अगर मैं दिखाऊं भी ITC होटल, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ बहुत ज़्यादा चला नहीं है। बस लिफ्टिंग के बाद वो एक बार भागा था, तब से वो 200 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर परफॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं मार्केट में। बाकी अप्लाई करने के लिए परसों तक अप्लाई कर सकते हो, अभी फिलहाल अवॉइड करो। रिटेल कैटेगरी हो चाहे HNI कैटेगरी हो, दोनों कैटेगरी में IPO अभी अंडर सब्सक्राइब है। अभी तो बिल्कुल भी मत अप्लाई करना। GMP भी इस चक्कर में आज इसकी खत्म हो चुकी है। कहने को 2% की चल रही है, बट 2% की GMP को प्लीज़ कंसीडर मत करना, इसको ज़ीरो मानना। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के IPO नहीं चलते हैं। बाकी 435 रुपये के हिसाब से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इतना अमाउंट रिटेल में, इतना अमाउंट HNI में। रिटेल में ही अगर अंडर सब्सक्राइब रहता है तो जितना चाहो उतना आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। लगभग 2,36,000 लोगों को एक लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी और 8,451 लोगों को 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। कैटेगरी चूज करना अभी रुक जाओ, क्योंकि IPO को पहले देखने तो कितना किस कैटेगरी में सब्सक्राइब होता है, उसके बाद ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग मत चूज करना, मैं बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में इसमें अप्लाई करना है। इसके अलावा AV टर्मिनल्स, ये बढ़िया कंपनी है। इसका IPO लगभग 2,800 करोड़ का है। कंपनी का मार्केट कैप एक इशू है हल्का सा, मतलब IPO की जो वैल्यूएशन है इस वाले की वो लगभग यहाँ पर 26,000 करोड़ की है। 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ पे आता तो जरूर पैसा बन सकता था। 26,000 करोड़ IPO गिरेगा तो नहीं, बट प्रॉफिट यार लग नहीं रहा बहुत ज्यादा दे पाएगा। हल्का सा अपर साइड पे है,
थोड़ा नीचे होता ना तो भी एक बार को 10-15% का प्रॉफिट बन जाता। बट चलो जो है वो यही है, परसों तक अप्लाई कर सकते हो, 2 तारीख को लिफ्टिंग हो जाएगी और अलॉटमेंट आ जाएगी आप लोग की वही लिंक्डइन टाइम MUFG पे। यहाँ पर 235 रुपये के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो आप लोग। जो अमाउंट है वो हो जाएगा लगभग 14,805 रुपये का। मजे की बात यह है कि ये आईपीओ भी अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं हो पाया है फुल्ली। अगर रिटेल कैटेगरी HNI कैटेगरी में आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रह जाता है QIB कैटेगरी वगैरह में, तो हम लोग यहाँ पर जरूर से एक बार लोअर प्राइस बैंड पे भी अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रह जाता है QIB और HNI में और रिटेल में, तभी हम लोग ट्राई करेंगे, वरना हम लोग फिर इसको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है कि नहीं वो भी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। क्योंकि GMP यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, 10% के आसपास तक गया था। मुझे लीला होटल से ज्यादा AV टर्मिनल्स में ही उम्मीद है, बट क्योंकि GMP में भी बहुत ज्यादा प्रेशर या मुझे फॉर्चून नजर नहीं आ रहा है, तो फिलहाल इसको भी फिलहाल अभी अवॉइड करो। अपडेट कुछ होता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी प्रोसेट्रम कल से ओपन हो रहा है, यूपीएस पुराने की कंपनी है, ये भी छोटा आईपीओ है, छोटी कंपनी है, कंपनी बढ़िया थी, ठीक कंपनी थी ये वाली। अप्लाई करने के लिए 105 रुपये के हिसाब से आप लोग को अप्लाई करना है 142 शेयर्स के लिए। तो अमाउंट आप लोग का जो लगभग हो जाएगा इतना रिटेल में और इतना आप लोगों का HNI में। यहाँ पर भी GMP बहुत ज्यादा अभी नहीं चल रहा है, साइडवेज है या 0% पे ही चल रहा है। उस चक्कर में मैं आप लोग को यहाँ पर भी अवॉइड करने को बोल रहा हूँ एज ऑफ नाउ। बट मुझे उम्मीद है, अच्छा ओके GMP यहाँ पर अपडेट हो चुका है, लगभग 23% के आसपास आ चुका है। ओके 23% के आसपास आ चुका है GMP यहाँ पर। सॉरी मैंने देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी। ओके यहाँ पर अपडेट नहीं है वही, क्योंकि ये कंपनी छोटी है, इसका मार्केट कैप छोटा है। यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर बोराना में भी लग रही थी, बट बोराना में हम लोग को देखने को नहीं मिला। खैर एनीवे जो था वो यही था। प्रोटेशियम प्रोसेट्रम एक अच्छी कंपनी है, यूपीएस और इन्वर्टर्स वगैरह बनाती है। छोटा आईपीओ है, छोटी कंपनी है, तो डिमांड यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। प्रॉफिट की बात करूँ GMP की, तो लगभग यहाँ पर आप लोग की चल रही है 25 रुपये के आसपास की। मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप लोगों का जो प्रॉफिट है यहाँ पर 142 शेयर्स के हिसाब से वो लगभग 3,500 रुपये के आसपास का होगा। ROI पे लगभग 24% के आसपास में। और एस्टिमेटेड लिफ्टिंग प्राइस 105 रुपये प्राइस, 25 रुपये की GMP, मतलब कि 130 रुपये 135 रुपये के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकती है। डिसेंट है, अच्छा है, इसमें अप्लाई करो। लीला होटल्स छोड़ दो, AV टर्मिनल्स में भी जहां तक है अप्लाई करेंगे हम लोग। एक बार मैं जरूर AV टर्मिनल्स में अप्लाई करना चाहूंगा, वरना प्रोसेटर में तो आप लोग अप्लाई करने ही वाले हो। यहाँ पे मारामारी हो जाएगी, क्योंकि आईपीओ की एक तो GMP चल रही है, दूसरी बात यहाँ पर इश्यू साइज बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कस के लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर मारामारी रहेगी अलॉटमेंट मिलने के। बाकी स्कोडा ट्यूब्स कंपनी है, बढ़िया है, 12% के आसपास की GMP यहाँ पर चल रही है। जैसे कल परसों आईपीओ आप लोग का मार्केट में ओपन होगा, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग को अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 140 रुपये के हिसाब से आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा 100 शेयर्स के लिए, मतलब कि 14,000 रुपये लग जाएंगे रिटेल में। और HNI में आप लोग को यहाँ पर 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये आईपीओ भी छोटा है, 220 करोड़ का आईपीओ है। GMP लगभग यहाँ पर आप लोग की 18 रुपये के आसपास की चल रही है, मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है तो 1800 रुपये की प्रॉफिट आप लोग कमा लोगे, लगभग 12-15% के आसपास, जो कि डिसेंट है। फिलहाल आज की सारी वीडियो में इतना ही। मार्केट आप लोग की ओवरऑल यहाँ पर हल्का फुल्का ग्रीन या साइडवेज आप लोग कह सकते हो। इंडेक्सेस में कुछ खास यहाँ पर मूवमेंट नहीं है। मार्केट में नए नए टारगेट्स वगैरह आ रहे हैं, उस समय आप लोग को सेपरेट वीडियो में अपडेट करूंगा। फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एक बात जो और मुझे करनी थी, यूनिफाइड डाटा टेक सोल्यूशन वाले आईपीओ में, इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना अब बंद हो चुकी है। लगभग 5 बजे के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज डेट है आप लोग की 26 की। अब यहाँ पर आईपीओ की जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं, रिटेल कैटेगरी में लगभग 43 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जो कि कम है। आमतौर से इससे ज्यादा आईपीओ रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हो जाते हैं। मतलब कि 43 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगी, मतलब कि आप लोग के अलॉटमेंट मिलने के जो चांसेस हैं वो लगभग 2.5% के हैं, और ना मिलने के 97.5% के हैं। HNI में 212 में से एक को मिलेगा, मतलब कि आधे % से भी कम के चांसेस हैं। GMP की और मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि SME आईपीओ में GMP काफी अच्छी चल रही थी। लगभग यहाँ पे हल्की फुल्की डाउन हो चुकी है। कल लगभग 44% पे चल रही थी, आज 30% पे है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ थोड़ा सा कम सब्सक्राइब हुआ, वरना 100-200 गुना अगर होता है तो वो अच्छा माना जाता है SME सेक्टर में, जो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बाकी बात करूँ मैं अगर प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग के 80 रुपये की GMP चल रही है, और लॉट साइज यहाँ पर जो रखा गया था वो लगभग आप लोग का 400 शेयर्स का रखा गया था। मतलब कि जो प्रॉफिट है आप लोग का लगभग 32,000 रुपये के आसपास का है, जो कि डिसेंट है। अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगी कल, जो कि आप लोग के FNTech पर चेकआउट कर पाओगे। कल जैसे अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाती है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।